बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असलियत दिखाई है कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अभी 5 से 6 दिन रहते थे और अली अमीन गंडापुर साहब ने KPK का बजट पास करवा दिया और कहा यह जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको बड़ा प्रेशर था और प्रेशर था ताकतवर का। जाहिर है ताकतवर और इमरान खान के बीच में ये जंग है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अलाकार हैं, सहूलतकार हैं, इमरान खान साहब को भी खुश कर रहे हैं, अलीमा खान साहब को भी खुश कर रहे हैं और ताकतवर साहब जो हैं उनको भी वो खुश कर रहे हैं। जंग ये थी कि इमरान खान साहब ये बताना चाहते थे कि मेरे बगैर, मेरी मुशावरत के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती और उनका राइट है। वो ये क्योंकि नुमाइंदे हैं अवामी और अवाम ने वोट भी इमरान खान साहब को दिया, इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत भी इमरान खान साहब की है। लेकिन दूसरी जानब ताकतवर भी यही बताना चाहता था कि जनाब आपके बगैर, अगर आप पटियाला जेल में हैं या कहीं भी हों, आपके बगैर ये हुकूमत भी चलेगी और ये बजट भी पास होगा। तो ताकतवर जनाब बजट पास करवा गया अली अमीन गंडापुर साहब से। अब जो बजट कमेटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि जी हमें इससे एतमाद में नहीं लिया गया। वो अपने पर झाड़ रही है कि हमने कहा था कि इमरान खान साहब की मुशावरत होगी और बाबर सलीम स्वाति साहब जो हैं वो भी यही, आजम सलीम स्वाति जो हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी हम इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर या उनकी मुशावरत के बगैर बजट नहीं पास करेंगे। मगर बजट तो पास कर लिया गया और बजट पास कर लिया गया वफाक से भी पहले, पंजाब से भी पहले और KPK का बजट सिंध हुकूमत से भी पहले पास कर लिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि अलीमा खान साहिबा जब कल इमरान खान साहब से मिलने गई हैं, उनकी बहनें साथ थी, मौजूद थी, तो अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जाहिर है फिर इमरान खान साहब को माइनस किया गया है और इमरान खान साहब को माइनस करके उनके जो इकदामात हैं, उनके जो बिल्कुल ठोस बातें थी, उनको पुष्ट से पुष्ट डाल के इमरान खान साहब की बातों को ये बजट पास किया गया है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अब किसके कहने पे बजट पास किया है ये आपको समझ आ गई है। ताकतवर अपनी अना जिद में ये चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा है और अलीमा खान साहब कहती है कि मुझे हैरत होती है कि इन्होंने कैसे KPK का बिल पास कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान को माइनस कैसे कर सकते हैं ये लोग। इमरान खान का ये मैसेज था कि अगर वो इजाज़त नहीं देते तो KPK के सारे मेम्बरान अडियाला जेल के बाहर आकर बैठे। और अली अमीन गंडापुर ने तो कहा था कि मैं सारे के सारे MPAs MNAs को लेकर अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा होकर वहां पर इजलास करूंगा। तो क्या हम अगर 10-10 घंटे अडियाला जेल के बाहर धूप में शराबूर पसीने से बैठ सकते हैं तो वो नहीं खड़े हो सकते, वो नहीं आ सकते थे अली अमीन गंडापुर साहब। यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को AC से फुर्सत ही नहीं मिल रही ना, AC वो कुर्सी वो ही तो बचाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने ताकतवर के हुक्म पर बजट पास कर दिया। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि साजिश बन चुकी थी, इमरजेंसी लग सकती थी, हुकूमत पलट सकती थी और मेरी कुर्सी जा सकती थी और इमरान खान भी ये नहीं चाहते कि मेरी कुर्सी चली जाती। हालांकि इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि हुकूमत आनी जानी है, हुकूमत KPK की जाती है तो चली जाए, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है। ये बिल्कुल इमरान खान साहब क्लियर कर चुके थे और पहले भी इमरान खान साहब को हुकूमतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 हुकूमतें इमरान खान साहब ने अपनी डिज़ोल्व भी की हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के वो जो नारे, वो फलक शिकाफ आवाज़ें, ललकारे, शापर जो फेंकते हैं बड़े बड़े कि मैं जान दे दूंगा, मैं इमरान खान साहब को माइनस नहीं होने दूंगा, इमरान खान साहब के लिए जान भी हाजिर है, इमरान खान साहब जब कहेंगे असम्बली तहलील कर दूंगा वगैरह वगैरह, इस तरह के नारे इमरान खान साहब के ये जो सिपाही हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये पहले भी कई दफ़ा मार चुके हैं और कई दफ़ा भाग भी चुके हैं। 26 नवंबर इस्लामाबाद जब तमाम लोग इकट्ठे हुए और गोलियां चली तो अली अमीन गंडापुर साहब भागते हुए नजर आए, लाशें वहां पर छोड़कर, और फिर मुड़कर वापस नहीं आए और कहीं और से फिर नमूदार हुए। तो ये अली अमीन गंडापुर की जो काबीना है उसमें एक शख्स, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, बैरिस्टर सैफ। ये बैरिस्टर सैफ ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और उसकी काबीना में एक मुस्लिम लीग नून की काबीना में ताकतवर का एक शख्स मौजूद है और वो है मोहसिन नकवी। ये KPK हुकूमत में मोहसिन नकवी है बैरिस्टर सैफ, और ये मिलते हैं इमरान खान साहब से तनहा अकेले और इमरान खान साहब को ब्रीफिंग देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से साजिश चल रही है, किस तरीके से आपकी हुकूमत गिराई जा सकती है KPK में। और इमरान खान साहब का बाहर आके मैसेज देते हैं अली अमीन गंडापुर को कि इमरान खान साहब इसके ऊपर रजामंद है और बिल पास कर दिया जाता है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने क्या है, अपना मैसेज क्या दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलीमा खान साहब कहती है कि मेरे ऊपर कर्नल नहीं बल्कि उससे ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्रास लगाया, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती। और साथ में इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी बहन ने अलीमा खान साहब ने, कि इमरान खान साहब जो है वो बड़े लीडर हैं, बड़ा विजन रखते हैं और लीडर की जो विजडम होती है और वो ही अवाम को पता चल जाती है। इमरान खान ने आइसोलेशन में जो इस टाइम इकदाम उठाए हुए हैं और जो स्टैंड करके खड़े हैं, जो जिस तरीके से इमरान खान साहब अपना भरपूर तरीके से मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, ये एक बड़े लीडर की जो है वो निशानी होती है। साथ में इमरान खान साहब के हवाले से आगे भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे दुख है कि KPK का बजट जिस तरीके से पास किया गया है ये मतलब कि इमरान खान साहब को माइनस करके पास किया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और साथ में उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी तो मैं खुद हैरान हो गया कि अली अमीन गंडापुर और वहाँ के MPAs जितने हैं उनकी हमने मिन्नतें की, तरले किए
कि आप इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से पीछे मत हटें, आप अडियाला जेल के बाहर आएँ और वहाँ पर धरना दें, बैठें, और जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक आप वहाँ पर बैठें। लेकिन इन्होंने हमारी मिन्नतें भी पस से पुश्त डाली और इन्होंने इमरान खान साहब को माइनस किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान खेल रहा था ईरान और अमेरिका की जंग में, जो अभी हुई है हाल ही में। जैसे इसराइल और ईरान और अमेरिका आपस में आमने सामने ट्रायंगल था और बीच में पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा कर रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब ऐसे कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, मतलब बैठा अमेरिका के साथ था, और खड़ा किसके साथ था? ईरान के साथ था। अब मैं चलता हूँ, शायद शहबाज गिल साहब जो उन्होंने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया कि KPK का बजट पास कर लिया गया है। मेरी पोजीशन इस पर वाज़ह है, खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बजट पास नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरत थी तो 15 दिन का बजट पास किया जाता, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ दोस्त समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं था और डेवलपमेंट पर दिल उदास होता है। ये जो डेवलपमेंट हुई है, शदीद अफसोस हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था। अमेरिका से भी अली अमीन गंडापुर साहब को धमकियाँ लग चुकी थी कि आपने फिल-फॉर बजट पास करना है, और उन्होंने बजट पास किया है। जो बजट कमेटी है या जो पार्लिमानी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इससे इनकार करती नजर आ रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, वगैरह वगैरह। ये अब मैं बात करता हूँ इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है, और इमरान खान साहब की जो बीवी हैं उनको भी तंग किया जा रहा है। सेल में उनका कूलर बंद है, बुशरा बीबी का, और ख़राब है, और कहा जा रहा है काफ़ी दिनों से ये ख़राब है। आपको पता है टेम्परेचर कितना है इस टाइम? मैं जहाँ पर बैठा हूँ लाइट नहीं है, और बिजली ना होने की वजह से बड़ी मुश्किल से ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, और मेरे अपने पसीने निकल रहे हैं। तो अडियाला जेल में, जहाँ पर मतलब कि 4x4 या 8x8 का कमरा है, उसमें एक खातून को इन्होंने रखा हुआ है और उसका कसूर भी कोई नहीं है, और कोई कूलर नहीं है, कोई पंखा नहीं है। तो मजीद उनके ऊपर क़यामत गिर रही है और मजीद उनके लिए सख्तियाँ पैदा की जा रही हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अब चलते हैं, जो उन्होंने मैसेज दिया उसके ऊपर बात करते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर, रोज़े रोशन की तरह क्लियर कर दिया है कि ये जो निज़ाम है, आप कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, बल्कि ये मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफज है। इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि अमेरिका ने ना सदर और ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ना जरदारी को, बल्कि आसम मुनीर को दावत दी और मुलाकात की, क्योंकि वो भी ये समझते हैं, उनको भी पता है पाकिस्तान में तमाम इख्तियारात जो हैं वो आसम मुनीर के पास ही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुज़ाकरात भी उनसे ही होंगे जो ताकतवर हैं और जो इख्तियारात रखते हैं। फिर इमरान खान साहब ने ड्रोन हमलों के हवाले से बात की कि मासूम जानों का ज़िया जो है, इंतहाई अफसोसनाक है ड्रोन हमले जो हो रहे हैं KPK में। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ क्लियर है और दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है तो इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ KPK में FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही? ये बिल्कुल बड़ी अहम स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की कि कम से कम FIR तो दर्ज होनी चाहिए, और ये क्यों नहीं की जा रही है। आगे चलते हैं जी। इमरान खान साहब ने कहा कि अब दोबारा वाज़िया मैं हिदायत दे रहा हूँ। ये अच्छा, ये मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। बजट के हवाले से जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई वो बड़ी अहम है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुझे वोट दिया है, मुझ पर एतमाद किया, इसलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन गंडापुर साहब, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फराद और तैमूर झगड़ा मुझे आकर बजट पर ब्रीफिंग दें, यानी कि बैरिस्टर साहब का नाम नहीं लिया गया है। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि KPK की हुकूमत, जिस जमात की हुकूमत उसका सरबराह अडियाला जेल में, और उससे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और उससे हमें बजट पर ब्रीफिंग देनी है और हदायत लेनी है, जिसके बगैर IMF भी इसको कबूल नहीं करेगा। इस वक्त वो दोबारा ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि चलें अब बजट तो उन्होंने पास कर दिया गया है, तो मैं दोबारा वाज़ेह हदायत करता हूँ कि KPK हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। कोई हतमी बजट नहीं है ये, मुझे इससे मुशावरत होगी, मैं इस मुशावरत करूंगा, इस टीम के साथ मिलूंगा जो बजट वाली टीम है, और फिर तरमीम बताऊंगा, और फिर जो तरमीम शामिल होंगी वो बजट मंजूर होगा। इमरान खान साहब ने दोबारा अपना सींग अड़ा दिया है। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जब बाकी सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट नहीं दे रही, तो KPK के अवाम के फंड से सरप्लस देना सिर्फ नाजायज़ हुकूमत जो है वफाकी, उसको फ़ायदा देना है। मैं KPK के अवाम का किसी सूरत भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल दौर में भी जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट दिया गया है और इन्हें खरीद लिया गया है, तो इसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। जिस तरह से उन्होंने हक का परचम बुलंद रखा हुआ है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सोशल मीडिया की वजह से अवाम को मेरी आवाज़ पहुँच रही है। अब मैं आपको बता दूँ कि इस सारी सिचुएशन के बाद, इस मैसेज के बाद, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं जस्टिस मंसूर अली जो हैं उनकी अदालत में। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पहुंचकर उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट मसला दरपेश है, KPK का बजट सेशन चल रहा है, इमरान खान की मुलाकात दरख्वास्त हम दायर कर रहे हैं, अर्जेंट सुनी जाए। लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जुडिशियल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस याया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा, आप अंदाजा लगा लें कि जब एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का ये बात कर रहा हो कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, इंसाफ का ये दरवाज़ा नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएं या फिर रजिस्ट्रार का दरवाज़ा खटखटाएं, तो आप अंदाजा लगा लें कि अदालतें और जजेस कितने मजबूर हो चुके हैं, किस तरीके से इनको कंट्रोल कर लिया गया है।
फिर अली अमीन गंडापुर साहब रोस्टम पर आते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह का एक विजन होता है, बजट मंजूरी का प्रोसेस असेंबली में चल रहा है, हमारी बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहती है। और इमरान खान साहब के खत के हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था, अली अमीन गंडापुर साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बताया, जिस पर जस्टिस जिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। खत के साथ इमरान खान ने सबूत भी लगाए। इमरान खान के खत पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने रोस्टम पर बात की है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल क्लियर हैं, वो कहते हैं कि यार ये आप गलत जगह पर आ गए हैं, आप एक गलत दरवाजा खटखटा चुके हैं, आपको या अफरीदी साहब के पास जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे बात करनी चाहिए। आप जो ये यहाँ पर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी बात सुनी जाएगी, आपको इंसाफ मिलेगा। सीधी बात है कि मंसूर शाह साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, ये ताकतवर बोल रहा है पीछे, तो ताकतवर ने निज़ाम अदल को इस तरीके से फ़र्क कर दिया कि अब जजेस परेशान हैं, मजबूर हैं और इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जज एक फैसला महफूज करता है 8 जमानत की दरखास्तों पर इमरान खान साहब की, 2 दिन फैसला वो नहीं सुना पाता क्योंकि उसको फैसला दिया नहीं गया, उसको बताया नहीं गया कि आपने जमानत मंजूर करनी है, ये दरखास्तें खारिज करनी है। 2 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी अदालत में बैठी रही, मीडिया वहां पर बैठा रहा। 2 दिन के बाद उस बेचारे में हिम्मत हुई और उसको फैसला कहीं से आया और उसने जनाब फैसला सुनाया और वो भी दरखास्तें मुस्तरद की हैं, एक्सेप्ट नहीं की हैं, मंजूर नहीं की हैं, मुस्तरद की हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि भले ही वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका मौक़िफ़ अपना समझ रही है और उनकी हुकूमत बचा रही है और उनको स्पेस दे रही है और ये वो वगैरह, इस्टेब्लिशमेंट किसी की भी नहीं है। इमरान खान आज अगर अली अमीन गंडापुर साहब को ओहदे से हटा देते हैं, फ़र्क कर देते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट या जो सेक्टर कमांडर है या कोई भी जो उनके साथ राब्ते में होता है, उनकी कॉल पिक करता है, उनको उठाता है, वो किसी सूरत में भी फिर कॉल ना पिक होगी ना उठाई जाएगी। ये जो भी अली अमीन गंडापुर को प्रोटोकॉल मिल रहा है इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, ये इमरान खान साहब का पीछे वोट बैंक है, इमरान खान साहब के पीछे एक शख्सियत है और एक लीडरशिप है। वरना अली अमीन गंडापुर को आज अगर फारिग कर दिया जाए तो ये फिर बन जाएंगे परवेज खटक साहब या अलीम तरीन या जहांगीर तरीन, इसके अलावा इनका अपना कोई स्टेटस नहीं। और बार बार वो कहते हैं कि जी मैं जब तक जिंदा हूँ किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब के दुश्मनों को पहचाने, ये लोग आपको और आपके मकसद को तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गद्दार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप इमरान खान साहब का बयानिया कैरी नहीं कर सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते, तो अलीमा खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि आप फिर MPA MNA क्यों हैं, फिर इस्तीफे दें ताकि आपकी जगह पे वो लोग आएँ जो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट, इमरान खान साहब के नैरेटिव का बोझ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं जनाब, देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये केस लगता भी है बजट के हवाले से और मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब की, तो ये फ़र्क हो जाएगा क्योंकि बजट ये आप पास कर चुके हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।